रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसको पाने का मज़ा भी आएगा। हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे होनहार अफसर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके विषय में हरियाणा के एक अखबार ने लिखा था कि बस में सफ़र करते करते एक लड़का आईपीएस बन गया। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। 10 अक्टूबर को यूपीएससी यानी देश की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। स्टूडेंट्स में काफ़ी प्रेशर रहता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे मिलकर आपको वाकई लगेगा कि टफ जॉब्स आर मेंट फॉर टफ पीपल। हमारे साथ 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहित चावला जी हैं। इनके विषय में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इनके विषय में ये कहा जा सकता है कि टीचर टर्न्ड अ क्लर्क, क्लर्क टर्न्ड अ बैंकर, बैंकर टर्न्ड अ इकोनॉमिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट टर्न्ड अ कॉप। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टिंज भारत में। टिंज भारत के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से, शिमला पुलिस की तरफ से जय हिंद। सफ़र कैसा था सर? क्योंकि बहुत सारी आपने जॉब्स का एक्सपीरियंस भी लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज मोहित चावला जो एसपी हैं, उनका सफ़र कैसा था? शिवाजी, सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग था। हर फेज पे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे पिताजी एक बात सिखाया करते थे कि बेटा, लाइफ है बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन उसको जो सीखना चाहता है, मेरी मंशा थी सीखने की, अभी भी है और शायद जब तक जीवित रहूँगा सीखता रहूँगा। तो सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा, चैलेंजिंग रहा। जितना चैलेंजिंग था उतना ही मज़ा आया, उतना ही हार्डवर्क निकला, उतना ही पैशन बढ़ता रहा, उतनी ही डेडिकेशन रही और ओवरऑल उस परमात्मा की गॉड ग्रेस रही। अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी टीम के साथ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड टाइम्स चले हुए हैं, नॉर्मल टाइम्स नहीं हैं। मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ और इट्स गॉड ग्रेस कि हम सब फील्ड में हैं, सड़कों पे हैं। ना केवल प्रदेश की बल्कि देश की, बल्कि पूरे विश्व ने पुलिस को कोविड वॉरियर का दर्जा दिया है। उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप बाहर निकलते हैं, बिना हिचकिचाहट के निकलते हैं और सारे बॉयज़ निकलते हैं। इसके फलस्वरूप हम भी कोविड के चपेट में आ जाते हैं, बट भय नहीं। सिर्फ एक ये है कि सेवा करनी है, हम सब इकट्ठे रहना है और इस महामारी को हराना। सर, सोचा था कभी कि संघ लोक सेवा आयोग का आप एग्ज़ाम देंगे और एक एसपी के रूप में आपने कभी अपने आप को सोचा था? नहीं सोचा था। ऐसी कोई एस्पिरेशंस भी नहीं थी। हाँ, जैसे जैसे मंजिलें मिलती रही, फिर लगा एक दिन कि अब कुछ करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। खोने के लिए कुछ नहीं था और फर्स्ट अटेम्प्ट थी। मैं लकी कहूँगा, गॉड ग्रेस कहूँगा, माँ बाप का आशीर्वाद कहूँगा कि मुझे यहाँ पे सेवा देने का मौका मिला। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिला, अलग अलग लोगों को सेवा करने का मौका मिला। हिमाचल मेरा अपना प्रदेश है, यहाँ आके सेवा करने का मौका मिला। और सर, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन बहुत टेक्निकल वर्ड है, राइट, और ये बहुत सब्जेक्टिव है। आई थिंक हमें हर छोटी छोटी चीज़ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। प्रकृति से लेनी चाहिए, आसपास के लोगों से लेनी चाहिए। हर वस्तु, हर चीज़, हर पल, हर क्षण आपको इंस्पायर कर सकता है और एक ये पॉजिटिव माइंड सेट का एक आउटलुक है कि आप हर चीज़ से इंस्पिरेशन लेते हैं। अब कोविड है, हम डर के नहीं बैठे हैं, हमारी टीम इंस्पायर्ड हैं, इनकरेज्ड हैं, सबका मोराल हाई है, तो जाकर सर्विस दे रहे हैं। तो आई थिंक पहले भी ऐसा रहा, छोटी छोटी चीज़ों ने इंस्पिरेशन दी। अब इंस्पायर होने के लिए आपको बड़ी चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि वो हमें इंस्पायर करती हैं। आप किसी के बारे में, किसी का व्यक्तित्व को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, बायोग्राफीज पढ़ते हैं, आप रोल मॉडल्स को देखते हैं, बट घर से भी इंस्पिरेशन मिलती है। जब थक कर आते हैं, माता जी भी थकी हुई हैं और वो चपाती आपको गरम गरम खिलाती है, तो आपको भी इंस्पिरेशन होती है कि उनको भी तो भूख लगी है, लेकिन पहले उनका धर्म ये रहता है कि मेरे बच्चे, उनके हस्बैंड, मेरे पिताजी, उनको खिलाया जाए, फिर बाद में खाएं। घर का सारा काम करना, छोटी छोटी चीज़ों में पिताजी
दिनों दिन हमारी शक्ल नहीं देखते थे, अपने कार्य बिजनेस में मशरूफ़ रहते थे, वो भी इंस्पिरेशन है कि उनका डेडिकेशन है कि मेरे को पहले जो भी प्रोफेशन में मैं सर्विस कर रहा हूँ पहले मैं उसको दूँ। फैमिली तो मेरी अपनी है, तो आई थिंक छोटी छोटी चीज़ों में इंस्पिरेशन मिलती है, आज भी मिलती है और कोशिश करूँगा आगे भी लेता रहूँ। आपके विषय में हरियाणा के एक अखबार ने लिखा था कि बस में सफर करते करते एक लड़का आईपीएस बन गया। तो इस विषय को, इस टैगलाइन को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने सिविल्स का पेपर दिया 2009 में, उन दिनों में मैं बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पे कार्यरत था। बहुत अच्छी जॉब थी, पब्लिक सेक्टर बैंक है और बैंकिंग सर्विसेज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं, हर सर्विस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो जो सुबह का टाइम और शाम का टाइम मार्जिन मिलता था, तो मेरे फ्रेंड्स देखते थे कि आप ये क्या पढ़ रहे हो, तो मैं इनको कहता था नॉर्मली मैं अपनी जनरल स्टडीज़ या अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करता हूँ। कभी न्यूज़पेपर पढ़ता था, अलग अलग विषयों पे पढ़ने की कोशिश करता था। वो 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, 3 घंटे लाइफ के 24 में से तो 21 घंटे बचे, लेकिन वो 3 घंटे मैं वेस्ट ना करूँ। तो आई थिंक मेरे किसी फ्रेंड का जब इंटरव्यू हुआ मेरी सिलेक्शन के बाद, उन्होंने बताया कि मोहित जब भी हमारे साथ सफ़र करते थे वो पढ़ते रहते थे। तो किसी पत्रकार ने ये लाइन पकड़ी कि शायद ये इनकी मेहनत का राज है। बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट उस समय ये था कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपने सर्विस भी करनी है, जॉब भी करनी है, आपको बहुत अच्छी जॉब मिली हुई है, आप बैंकिंग सर्विसेज में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बैंकर्स भी किसी तरह फ्रंट लाइन वॉरियर से कम नहीं हैं, सारे लोग घर में थे लेकिन फाइनेंशियल बिजनेस चलता रहा, बैंकर्स पैसे अकाउंट्स उपलब्ध करवाते रहे, तो उसमें भी मैंने इन्जॉय किया, लर्न किया। तो एक उसकी भी कमिटमेंट थी, लेकिन आपको अपना पढ़ना भी था। तो वो जिसको आप कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, आई थिंक वो टाइम मैनेजमेंट से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो समय मिला उसका उपयोग किया। एज अ एसपी आपने 2 जिलों में, या मैं यूँ कहूँ कि 2 जिलों की कमान आपने संभाली है, तो क्या लगता है आपको कि एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर आप काम कर रहे हैं, क्या एक व्यक्तित्व में वो बात होनी चाहिए जो आप एक अधिकारी में देखते हैं? एक आम आदमी और एक अधिकारी में क्या फ़र्क बेसिकली आपको लगता है? देखिए इट्स अ गॉड्स ग्रेस कि आप एक ऑफिसर हैं और फोर्स को लीड कर रहे हैं। मैं अपने बॉयज़ को और अपने आप को यही कहता हूँ कि टफ़ जॉब्स आर मेंट फॉर टफ़ पीपल। शायद तभी परमात्मा ने हमें टफ़ बनाया है और उनको इंस्पायर करता हूँ, खुद को भी इंस्पायर करता हूँ। पुलिस के लिए और ख़ासकर एक अधिकारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कमिटमेंट, और आप अपनी यूनिफ़ॉर्म से प्यार करें। जब आप कमिटेड हैं और यूनिफ़ॉर्म से प्यार करते हैं तो आप लोगों को सर्विसेज देते हैं, राइट। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि करप्शन नहीं या फिर हार्ड वर्क, ये इंसान करता है, ये खुद करता है, वो आपके चरित्र की पहचान है शायद। लेकिन मेरे लिए हमेशा ड्राइविंग फोर्स रहती है कमिटमेंट। आई एम कमिटेड टू माई जॉब, आई एम कमिटेड टू द सर्विस, आई एम कमिटेड टू सर्व द पीपल, आई एम कमिटेड टू माई यूनिफॉर्म, आई एम कमिटेड टू एवरीथिंग व्हाट आई डू, राइट। अगर मैं पढ़ाई करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, किसी चीज़ के बारे में पढ़ता हूँ, कानून के बारे में पढ़ता हूँ, तो उसके लिए भी मैं कमिटेड हूँ। तो मेरे लिए तो मंत्रा यही रहेगा कि कमिटमेंट होनी चाहिए, दिल जान से एक काम किया जाए तो कहीं ना कहीं परमात्मा भी मदद करते हैं। कई बार सुनने में भी आता है और कई बार हम प्रशासन में भी देखते हैं कि अधिकारियों पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर जिसको हम कहते हैं, क्या आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया? सी आई डोंट नो ये कहाँ से बातें आती हैं, और लेकिन जो हमारी सर्विसेज हैं पब्लिक की सर्विस के लिए बनी है। आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, मैं सर्वेंट हूँ पब्लिक का, राइट। और अलग लेवल पे कमिटमेंट्स रहती हैं। अब आप अगर डिस्ट्रिक्ट के कैप्टन हैं, हर 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 एक वर्ग की अपनी कमिटमेंट्स हैं, हर एक वर्ग की अपनी आशाएं हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो तब कहीं लोग इसको जनरलाइज कर देते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर या कोई और प्रेशर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपनी दिल से नौकरी करते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं तो आई डोंट नो, पब्लिक भी सपोर्ट करती है, सिस्टम भी सपोर्ट करता है। और मैं इस मामले में अपने आप को लकी बोलूँगा कि आई एम 2010 बैच, 11 ईयर्स नाउ इनटू आईपीएस, और ये 3rd डिस्ट्रिक्ट में मौका मिल रहा है काम करने का, वो भी स्टेट की कैपिटल में। हमेशा प्रोफेशनलिज्म से ही अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, अप्रोच रखी है और कमिटमेंट रखी है। पब्लिक का उतना ही सपोर्ट मिला है, सिस्टम का भी सपोर्ट मिला है, सरकारों का भी सपोर्ट मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए सेटिस्फेक्शन ये होती है कि जब मैं रात को सोऊं, रिवाइज़ करूं कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, किसी की लाइफ बदली, किसी को सहयोग दिया, किसी की प्रॉब्लम्स को कम किया, तो यू फील गुड और अगले दिन के लिए आप फिर रिचार्ज हो जाते हैं।
आपकी तुलना और आपको जो है वो भारत के 50 सबसे बेस्ट एसपीज में गिना जाता है, तो क्रेडिट किसको देंगे आप? मैं अपनी हिमाचल पुलिस को ही क्रेडिट दूंगा, क्योंकि मैं एक बॉडी के साथ जुड़ा हूँ। हिमाचल पुलिस की वजह से, शिमला पुलिस की वजह से मेरी पहचान है। बीइंग आईपीएस ऑफिसर आपको मौका मिला है सर्विस करने का। आप दिल से काम करते हैं, ऐसे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिलते हैं, अच्छा लगता है, आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। बट इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे अब आपने बोल दिया कि 50 बेस्ट हैं, एक सर्वे था फेम इंडिया मैगज़ीन का। बट इससे इम्पॉर्टेंट है, जब हाल फिलहाल में आपने देखा, जब मैं मॉल रोड पे चेकिंग पे निकला तो एक बुज़ुर्ग महिला ने मुझे रोका और बोला कि ये हमारे ज़िले के, उन्होंने बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया। आई थिंक वो जब आशीर्वाद उन्होंने दिया, वो जो घड़ी रहती है, वो किसी भी रैंकिंग से, किसी भी अवार्ड रिवॉर्ड से ऊपर होती है, कि पब्लिक में से आपको प्यार मिल रहा है। आई थिंक दैट इज़ मोर ग्रेटिफाइंग, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगता है। महिला सशक्तिकरण के लिए आपने शिमला एसपी के रूप में एक जागृति मिशन स्टार्ट किया था, तो कहाँ तक उस मिशन की प्रोग्रेस? यस, हम कोविड टाइम्स में तो हैं, हमारे बच्चे प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम्स प्रयास कर रही हैं कि एक कोविड ढाल की तरह खड़े रहें। पर हमने साथ साथ लगा कि शिमला मेन डिस्ट्रिक्ट है हमारे अपने हिमाचल का, और बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को, वृद्धों को जागरूक करना चाहिए। बड़ा सरल प्रयास है, हमारी टीम्स जाती हैं। इसमें ना सिर्फ क्रिमिनल राइट्स बट उनके सिविल राइट्स, उनके जो सरकारों द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड, हम उनको वो भी अवगत कराते हैं। तो अच्छा लगता है कि दूर दराज क्षेत्र, शिमला एक कैपिटल है, मेट्रोपॉलिटन है, राइट। यहाँ पे इंटरनेट भी है, सोशल मीडिया भी है, एजुकेशन भी है, सारे अपडेटेड हैं। लेकिन मेरी मेजर पॉपुलेशन तो गाँव में रहती है। हालांकि इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम सब कुछ, दे आर ऑल्सो अवेयर। लिटरेसी रेट बहुत मेरे हिमाचल में हमारे हाई है, लेकिन इंपॉर्टेंट था कि उनको जागरूक करना, उनके पास कोई कॉन्टैक्ट मैकेनिज़्म हो। तो हमारी टीम्स जाती हैं और उनको जागरूक करती हैं। आई एम रियली हेल्प थैंकफुल जो एनजीओज़ हमारे साथ जुड़े हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की टीम्स हमारे साथ जुड़ी हैं, आंगनवाड़ी की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। सब ने हमारे प्रोग्राम को देखा और उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेकेंड वेव अभी थी तो थोड़ा सा इसमें हमारा अप्रोच कम रहा, बट हम दोबारा से इसको रिवैम्प कर रहे हैं। अभी तक हम 17-18 हज़ार तक महिलाओं तक लास्ट 6 मंथ्स में जुड़ गए। ये बहुत अच्छा फिगर है, मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री है कि जब आप देखते हैं कि आपने एटलीस्ट 16-17 हज़ार, 18 हज़ार महिलाओं तक आप पहुँचे, बच्चियों तक पहुँचे और उनको उनके राइट्स के बारे में बताया। तो आई थिंक टीम्स आर रियली डूइंग गुड, और आशा रहेगी कि हम, हमारे डिस्ट्रिक्ट की हर बच्ची, हर महिला, हर बहन, हर माता जागरूक हो, उसको अपने राइट्स का पता हो। और किसी भी क्षेत्र में बात करें, आज महिलाएं हमसे आगे हैं, और उनके कंट्रीब्यूशन के बिना तो हम भी कुछ नहीं, समाज कुछ नहीं है। आपके नेतृत्व में शिमला पुलिस ने एक नारा दिया है, सिटीजन फर्स्ट, तो इसके विषय में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। सिंपल नारा है, हम सब सर्विस करते हैं पब्लिक के लिए, सिटीजन्स के लिए। यहाँ पे इक्विटी होनी चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई गरीब कोई अमीर नहीं, सारे बराबर हैं हमारे लिए। तो हमने एक नारा दिया और उसको हम फॉलो भी करते हैं, दिल से फॉलो करते हैं। हाँ, अगर कोई कंप्लेंट आती है कि किसी के साथ भेदभाव हुआ, तो आई एम द स्ट्रिक्टेस्ट पर्सन, बीइंग नॉर्मल एक अधिकारी के साथ, लेकिन उस मामले में मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ। इससे क्या रहता है कि हमारी टीम्स को एसएचओ लेवल पे, थाना लेवल पे, कांस्टेबल लेवल पे पता है कि शिमला पुलिस का नारा है सिटीजन फर्स्ट, नागरिक सबसे प्रथम, और कोई नहीं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, वो पुलिस के साथ थोड़ी सी बदतमीजी भी करते हैं, तो किस तरह आप ऐसे विषयों को हैंडल करते हैं? आई थिंक वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के करेक्टर की पहचान है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की पहचान है। हम अपना मोरल डाउन नहीं करते। हमारी बड़ी सभ्य फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स है। पूरे इंडिया में हमारी बहुत अच्छी रैंकिंग्स हैं, स्मार्ट पुलिस है, सेंसिटिव पुलिस है। तो वी आर सेंसिटिव। हो सकता है उनको प्रॉब्लम आए, लेकिन हम उनको प्यार से समझाते हैं, फिर प्यार से समझाते हैं, फिर प्यार से समझाते हैं। अगर कोई तब भी हट करता है तो फिर पुलिस को डंडा कानून ने इसीलिए दिया है, फिर डंडा चलता है, चालान होता है, बट वो मंशा नहीं रहती। अगर कोई टूरिस्ट ऐसे कर रहा है, कोविड टाइम्स वैसे चले हुए हैं, वैसे नहीं है, आपने कोविड टाइम्स में ही बात की क्योंकि उनको मास्क के लिए बोला। नॉर्मली यहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हैं, अच्छी यादें लेकर जाते हैं, लेकिन ये 1-1.5 साल कोविड में जब जब भी अनलॉक हुआ, टूरिस्ट आए, कभी किसी को मास्क के लिए बोला या उनको बोला सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, वो उलझे हैं। ऐसे केसेस आए हैं हमारे पास, चालान भी हुए हैं, एफआईआर भी हुई। बट पर्पज़ ये रहता है, एक पुलिस कांस्टेबल, एक पुलिस की टीम, एक महिला
आरक्षी जो वहाँ मौके पे है वो अपना घर बार छोड़कर सड़क पे है, ऑफ कोर्स वो ड्यूटी कर रही है, किसी पे एहसान नहीं कर रही, लेकिन वो अगर किसी सिटीज़न को समझाती है कि आप मास्क लगाइए तो उसमें उसका क्या बेनिफिट है? ये तो सिर्फ सिटीज़न के बेनिफिट के लिए है ना, कि उसकी जान की परवाह वो करे। कौन करता है? आम नागरिक चलते फिरते किसी की जान की परवाह करता है? डॉक्टर्स, आप हॉस्पिटल में चले जाएं, डॉक्टर्स आपकी जान की परवाह करते हैं क्योंकि आप हॉस्पिटल में आए हैं, उनकी ड्यूटी है। सड़क पर पुलिस आपकी जान की परवाह कर रही है, बोलती है मास्क लगा लो। तो ये तो हम सारे सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसी फोर्सेज हैं, अदरवाइज़ तो वो भी लापरवाह हो जाएं। बट आई एम हैप्पी विद व्हाट माय टीम इज़ डूइंग, और उनका मैं मोराल अप करता रहूँगा, करता रहा हूँ, और यही होगा कि हम उसी सत्यनिष्ठा से काम करते रहें। आज का जो हमारा ये थोड़ा सा आपके विषय में जाना समझा, तो बहुत सारे युवा इस समय संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए क्या मैसेज आप देंगे? यस, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तैयारी करें, कमिटमेंट से करें, अपने सिर पर बोझ डाल के तैयारी ना करें। ये सोचें कि ब्राइटर साइड ये है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, आप आके सर्विस करने का मौका मिलेगा। अनलक्की साइड ये होगा कि आप नेक्स्ट ईयर फिर कर लेंगे। तो प्लीज़ अपने आप को मोटिवेटेड रखें। जैसे कि बोला, मेरा मंत्र कमिटमेंट है। जो भी काम करें, अपनी लव योर बुक्स, बी कमिटेड टू योर बुक्स, बी कमिटेड टू योर स्टडीज़, बी कमिटेड टू योर सेल्फ। और जहाँ तक आपने कोचिंग की बात बोली, अगर आपको लगता है कि आपके पास संसाधन है, अब तो वैसे ऑनलाइन मटेरियल इतना कुछ अवेलेबल है, हमारे समय में नहीं था, तो आप हेल्प लें, अपने सीनियर से डिस्कस करें। लेकिन मूल मंत्र तो इसका सेल्फ स्टडी ही है। अपनी कमियां जानें, चीज़ों को रिवाइज करें, नोट्स बनाएं और मोटिवेटेड रखें कि मैंने क्लियर करना है तो करके दिखाना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एसपी मोहित चावला से हमने आज आपको रूबरू करवाया। इनके विषय में एक ही बात कही जा सकती है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू जीत का हौसला रख, सब चीज़ें वक्त के साथ हम सभी लोगों के पास आ जाएंगी। तो इसी शुभ विचार के साथ मैं शिवा भारद्वाज आपसे लेती हूँ अलविदा। नमस्कार।